हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी हॉरर। आज हम देखेंगे अंधेरा फिल्म का शॉर्ट वर्जन। ये फिल्म 1994 में आई थी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मालिक! अरे आना, उठो। आजा। फिल्म में विजय और कविता की शादी होती है और वो अगले ही दिन हनीमून पर जाते हैं। होटल पहुंचते ही उन्हें पता लगता है कि वहां एक डांस शो है जहां सब लोग नकाब पहन के आएंगे। कविता जिंदा है और वो इसी हिल स्टेशन पर है। क्या कह रही हो? हाँ। मैं देखता हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। कौन हो तुम लोग? तुम्हारे पत्नी का पुराना आशिक। छोड़ो मुझे। तुम क्या समझती हो? मरने का बहाना बना के तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो देखो। गुंडों ने आपकी पत्नी का नाम लेकर पुकारा था, तो जाहिर है आपकी पत्नी का संबंध उन गुंडों से रहा हो। लेकिन मेरी पत्नी तो अपनी याददाश्त खो चुकी है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी की याददाश्त कब और कैसे गई? विजय अपनी पहली बीवी चंदा की मौत पर बहुत गमगीन रहता है। वहां से दिमाग हटाने के लिए वो शिकार पर जाता है। वहां उसे कविता बेहोश हालत में मिलती है। विजय उसे अपने घर ले आता है। शायद ये आप ही की किताब है। हाँ? और शायद इस पे आप ही का नाम लिखा हुआ है, कविता। सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट लग जाने की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। कविता, कविता। क्या बात है बेटे, कविता के लिए इतने परेशान क्यों हो? नहीं मौसी, मैं यूं ही कह रहा था कि वो हाँ हाँ, समझ गई बेटे, मैं समझ गई। यही तो मैं चाहती थी। तो डाल दो उसके पाँव में बेड़िया। आज ही शिव पंडित के यहाँ जाकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। इस तरह हम शादी के बंधन में बने। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी का संबंध उन बदमाशों से रहा है, और यह भी हो सकता है कि आपकी पत्नी याददाश्त जाने का नाटक कर रही हो। आपका सोचना बिल्कुल गलत है इंस्पेक्टर। मेरे ख्याल से आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। हम हवेली वापस जा रहे हैं। मालिक, आप? गाड़ी से सामान उतारो और कमरे में शराब लेके आओ। जी मालिक। हाँ? भूत की जो आंखें एक्सट्रीम क्लोजअप में यूज की गई हैं वो कमलजीत की नहीं, राजवीर की हैं। अरे भाई, क्या हो गया? मालिक, मालिक, मालिक को इनके कमरे में ले चलिए। किसी ने बड़े बेरहमी से मारा इसे। ए, उठो ना। अरे ये चोट। कौन है तुम? कौन है तुम्हारा यार जिसके साथ रोज रात को तुम रंगरलियां मनाने जाती? ये आप क्या कह रहे हैं? तुमने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई। आज के बाद से कविता इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगी। दरवाजा खोलो। पहले चौकीदार की मौत हुई और बाद में माजी की। सुनाए हुजूर की कोई प्रेतात्मा हवेली की चारों ओर फिरती है और जो भी कोई उसके सामने पड़ता है उसका खून कर देती है। फिल्म का डायरेक्शन अजीत अस्थाना ने किया है। म्यूजिक दिलीप दत्ता ने दिया है। लिरिक्स शैली शैलेंद्र, मिथिलेश सिन्हा, डॉक्टर दीपक स्नेह और सलीम परवाना ने दिए हैं। फिल्म के लिए 6 गाने रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन फिल्म में 4 गाने ही यूज किए, जिन्हें आशा भोसले, साधना सरगम, अनवर और कविता कृष्णमूर्ति ने गाए हैं।
आपकी पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोच की तरह निशान है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरे इतने कहने के बाद भी तुमने उसके साथ जाकर रंगलियां मनाई? तुम कविता को नहीं मार सकते, वो मेरी है। कौन हो तुम? मैं रंजीत हूँ, कविता का प्रेमी। कविता मेरी है, सिर्फ मेरी है। रंजीत, तुम यहाँ भी आ पहुंचे। कविता, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कविता को याददाश्त वापस आने पर वो विजय को बताती है कि वो एक एयर होस्टेस थी और रंजीत उसे हमेशा छेड़ता था। कई बार धमकी देता था तो कई बार जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। कैसे हो? अरे सब कुछ गड़बड़ है माधुरी। कविता अपनी कदर ही नहीं करती। ये अमृत तुम कविता को पिला देना, पूजा करने लगेगी वो तुम्हारी। आज तुम क्या कर रही हो? 3 दिन की छुट्टी है ना, खंडाला जा रही हूँ। इस चंपाई साड़ी में तुम वाकई स्वर्ग की मलिका नजर आती हो। ये अमृत पी लो और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये वैनिटी केस रीटा का है। हम दोनों एक ही फ्लाइट में रोस्टेज हैं। हमारा वैनिटी केस लाल रंग का होने की वजह से अदला बदली हो गई है। आई सी। लगता आपकी दोस्त रीटा खतरनाक ड्रग स्मगलिंग करती है। हम आपको सरकारी गवाह बनाकर अदालत में पेश करेंगे। कल शिवरात्रि है और मुझे अपने बाबा के आश्रम में जरूर जाना है। वहाँ से आने के बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सुनील, तुमने जो भी कहा मैं वही करती रही। पहले जो वैनिटी केस में माल लेकर आई है उसके दर्शन तो करा दो। इसमें ड्रग्स नहीं है, ये कविता का है। हमें वो वैनिटी केस किसी तरह भी हासिल करना ही पड़ेगा। चलो। लगता है तुम्हारी सहेली ने पुलिस को खबर कर दी है। अब क्या होगा? अब सबसे पहले तो तुम यहाँ से निकल चलो। लगता है भाग गए। कविता आश्रम के लिए निकलती है। रंजीत उसकी कार में छुपा हुआ होता है और उस पर हमला करता है। कविता कार से कूद जाती है और कार खाई में गिर जाती है, जिसमें रंजीत मर जाता है और कविता की याददाश्त चली जाती है। मैं सच्चाई जान चुका हूं, लेकिन सोचना यह है कि हम सुनील और रंजीत की रूह का क्या करें। अभी भी यहाँ कोई था, वही शैतान था। अभी तुम कमरे में चलो, मैं देख लूंगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कविता को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कौन हो तुम? विजय और कविता दोनों खतरे से बाहर है। रंजीत को कविता नहीं मिलने पर वो गुस्से में आ जाता है और उसे ढूंढता हुआ हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। अब तुम्हें कौन बचाएगा कविता? मैं तुम्हारे पति के शरीर में प्रवेश करके अपनी एक एक हसरत पूरी करूंगा। तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाने वाले शख्स का आज आखिरी जश्न होगा। छोड़ दो उसे। आपकी पत्नी कविता जी ने स्मगलरों को गिरफ्तार करवाने में जो कानून की मदद की है, उसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करने आया हूँ। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि पिछले दिनों किसी ने उनके पूरे गिरोह को खात्मा कर दिया। ये एक्टर राजवीर, ये इनकी पहली फिल्म थी और शायद आखिरी भी। इन्होंने फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग की कि किसी को पसंद ही नहीं आई। ये अपने आप को दिलीप कुमार बन रहे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि डुप्लीकेट को यहाँ कोई नहीं पूछता। वैसे मुझे लगता है इनकी शायद 1-2 फिल्में और आई हैं। विजय, विजय, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कविता, क्या हो गया तुम्हें? अभी अभी तो तुम कह रही थी
कि आज की रात हमारी है। कविता, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हो गया तुम्हें? और ये चोट के निशान? गिर गई थी क्या? कंवलजीत वैसे तो कई डरावनी फिल्मों में आए, लेकिन वो सिर्फ इसी फिल्म में नेगेटिव रोल में थे और भूत बने हैं। शैतानी इलाका में वो एक बस मैकेनिक हैं, आखिरी चीख में वो एक डॉक्टर हैं। क्या बात है बेटी, तुम कुछ कमजोर सी लग रही हो। सब शुभ तो है ना? मैं अपनी कार में बैठकर आप ही के पास आ रही थी। तुम अपने पति को एक बार यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारे पति के जिस्म से उस खूनी दरिंदे को निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हें अपनी वो दुनिया दिखाना चाहती हूँ, उस पिता से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने अजनबी होकर भी पिता का प्यार दिया है मुझे। अभी चलते हैं। नहीं जाना है वहां। मगर क्यों? बाबा, मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सकी। कुछ भी कीजिए, मेरे पति के जिस्म से उस शैतान को निकाल दीजिए। उसका तो बस सिर्फ एक ही रास्ता है, उसको किसी भी तरह यहाँ ले आओ। आज रात उस शैतान को वापस लेकर ही आऊंगी। जमुना एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो कुछ डरावनी फिल्मों में आई हैं जो मेरे व्यूअर्स मतलब आप लोगों को काफ़ी पसंद भी हैं। कफन में वो मेन लीड में है, हत्यारन में वो टाइटल रोल में है और एक भूतनी बनी है। ये फिल्म भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बताओ कहां से आया है तू? चला जा। ओम ह्रीं ह्रीं। ओम ह्रीं क्लीं 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 स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। जगत पालक है, क्षमा करो प्रभु। आंखें खोलो विजय, मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया था। बाबा, बाबा देखिए ना क्या हो गया है। तुम्हारे सुहाग की रक्षा होगी बेटी। कविता ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें मौत के मुंह से बचा लिया। दोस्तों, आप लोग कमेंट और लाइक तो करते ही हैं, लेकिन वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूं, तो देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल फिल्मी हॉरर। हमारा चैनल फिल्मी हॉरर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें।